फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में कई शक्तिशाली योद्धा थे। अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता था। कर्ण साहस और दानवीरता में अद्वितीय थे। भीम शारीरिक बल में सबसे आगे थे। श्री कृष्ण बुद्धि नैतिक में सबसे ऊपर थे। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि यह शक्ति, नीति, धर्म और अधर्म का गहरा संगम है। जब भी महाभारत की बात आती हो तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि महाभारत में सबसे शक्तिशाली कौन था। कोई अर्जुन का नाम लेता तो कोई कर्ण को सबसे बड़ा योद्धा मानता है। कुछ लोग भीम की ताकत की बात करते हैं तो कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च मानते हैं। दरअसल महाभारत में शक्ति सिर्फ शारीरिक बल तक सीमित नहीं थी, बल्कि अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, बुद्धि, रणनीति, संयम और भाग्य भी शक्ति का हिस्सा थे। यही वजह है कि एक ही नाम पर फैसला करना आसान नहीं। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सबसे बड़ा योद्धा था। अर्जुन की कर्ण ताकतवर था और महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धर किसे कहा गया है। महाभारत में कई ऐसे योद्धा थे जिनकी ताकत और कौशल अद्भुत था। हर योद्धा किसी न किसी खास वजह से शक्तिशाली माना जाता है। भीम को शारीरिक ताकत का प्रतीक माना जाता है। उनकी गदा युद्ध में सबसे भयानक हथियार थी। अकेले भीम ने 100 कौरवों का वध अकेले किया था। बल के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य को शस्त्र विद्या का महागुरु कहा जाता है। उन्होंने अर्जुन और कर्ण जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी। उनकी रणनीति और ज्ञान उन्हें बेहद शक्तिशाली बनाती। भीष्म पितामह इच्छु मृत्यु को लेकर का वरदान था। युद्ध में उन्हें कोई आसानी से हरा नहीं सकता। जब तक उन्होंने हथियार नहीं छोड़े तब तक उन्हें कोई भी अपराजित नहीं कर दिया। अर्जुन को महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता है। इसका कारण सिर्फ उनकी ताकत नहीं, बल्कि उनका अनुशासन, अभ्यास और एकाग्रता थी। अर्जुन को दिव्य शस्त्रों का वरदान प्राप्त था। पाशुपत अस्त्र भगवान शिव से मिला था। जैसे शक्तिशाली अस्त्र उन्हें भगवान शिव से मिले थे। अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत थी उनका लक्ष्य पर ध्यान। मछली की आंख का उदाहरण आज भी सभी को याद होगा। युद्ध में अर्जुन ने कई बार असंभव लगने वाले काम दिखाए। भगवान श्री कृष्ण का साथ भी अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति थी। अर्जुन को महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाए। इसका कारण सिर्फ उनकी ताकत नहीं, उनकी सोच भी थी। कर्ण को महाभारत का सबसे बड़ा दानवीर और महान योद्धा माना जाए। उन्होंने बिना गुरु की पूरी कृपा पाए शस्त्र विद्या सीखी। कर्ण के पास कवच और कुंडल थे जो उन्हें लगभग अजय बनाते थे। कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी उनका भाग्य और शाप थे। परशुराम का शाप, पृथ्वी का शाप और इंद्र को कवच दान करना, इन सब ने उनकी शक्ति को सीमित कर दिया। अगर ये शाप ना होते तो कर्ण अर्जुन के बराबर या उनसे अधिक भी शक्तिशाली हो सकते थे। यह सवाल सदियों से पूछा जाता है कि यह सच यह है कि दोनों ही अपने अपने स्थान पर महान थे। कर्ण में जन्मजात शक्ति और साहस था, जबकि अर्जुन में संयम, अभ्यास और सही मार्गदर्शन था। युद्ध के निर्णायक क्षण में अर्जुन के पास श्री कृष्ण का साथ था, जो सिर्फ सारथी नहीं बल्कि रणनीतिकार भी थे। वहीं कर्ण अकेले थे और शापों से बंधे हुए थे, इसलिए अर्जुन में की विजय हुई। शक्ति के मामले में दोनों लगभग समान थे, लेकिन परिस्थितियां अर्जुन के पक्ष में थी। अगर शारीरिक युद्ध से ऊपर देखा जाए तो महाभारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण जी के थे। उन्होंने बिना हथियार उठाए पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। उनकी बुद्धि, नीति और समय पर लिया गया फैसला सबसे शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिसके अर्जुन मानसिक रूप से अडिग हो गया। यही कारण है कि कई विद्वान मानते हैं कि महाभारत में सबसे शक्तिशाली श्री कृष्ण थे। महाभारत में सबसे शक्तिशाली कौन था, इसका जवाब एक शब्द में देना बहुत मुश्किल है। भीम बल में शक्ति थे, अर्जुन अस्त्र शस्त्र विद्या में, कर्ण साहस और दान में, भीष्म अनुभव में और श्री कृष्ण बुद्धि में। हर योद्धा अपनी अपनी जगह बहुत सक्षम था, लेकिन जहाँ धर्म होता है और जहाँ भगवान श्री कृष्ण होंगे वहीं विजय होगी। कर्ण की सबसे बड़ी गलती यह थी कि कर्ण जानता था कि वह पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है, फिर भी उसने अपनी मित्रता को चुना। अगर वो चाहता तो शायद महाभारत युद्ध रोका जा सकता था, लेकिन उसने दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसके भाइयों को इस बात का ज्ञान हो गया कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ तो धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध करेंगे ही नहीं और बाकी भाई उनके पैरों पे गिर जाएंगे। वह यह नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ना चाहते हुए भी देवी का अपमान
कर दिया था द्रौपदी का। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कर्ण और अर्जुन में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर